भोपाल और मध्य प्रदेश के कई जिलों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के वितरण की नई व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं। अब जिन घरों में शादी है उन्हें पास की गैस एजेंसी में शादी का कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा। कार्ड जमा करने के बाद अधिकतम 2 कमर्शियल सिलेंडर मिल सकेंगे, जिसके लिए 4,400 रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट और 1,850 रुपए प्रति सिलेंडर रिफिलिंग शुल्क देना होगा। यह कदम सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह पूरा परिवार ट्रक ट्रॉली में सवार होकर अपने बच्चों की शादी की रस्में निभाने जा रहा था, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर गहरा दुख जताया है और मृत के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। घायलों को उनकी स्थिति के अनुसार 50,000 से 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। शादी वाले घर में ऐसे अचानक हुए हादसे ने पूरे गांव में शोक की लहर पैदा कर दी है। इंदौर के हीरानगर इलाके में कपड़ों के व्यापार के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी का मामला सामने आया है। करीब 1 दर्जन पीड़ितों ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई कि अनिकेत जोशी और उनके परिवार ने उनसे 3.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। आरोपियों ने लोगों को 85% तक का मुआवजा देने का लालच देकर निवेश कराया और जब उनसे पैसे वापस मांगे तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों की पत्नी ने उन्हें रेप जैसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया और पीड़ितों से लेन देन के पक्के सबूत भी पेश किए गए हैं। विदिशा के लटेरी क्षेत्र में दलित समुदाय भवन और शौचालय में किए गए अवैध अतिक्रमण का खुलासा हुआ है। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने इन सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर रखा है। जांच में पाया गया कि सामुदायिक भवन के अंदर पशु का चारा भरा था और शौचालय के भीतर दुकान चलाई जा रही थी। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सारा सामान जब्त किया और बिल्डिंग को कब्जे से मुक्त कराया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। इंदौर देवास बाईपास पर सफर करने वाले लोगों को जल्दी भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलने वाली है। अर्जुन बड़ौत फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 90% तक पूरा हो चुका है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसे मई के पहले सप्ताह में शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस 800 मीटर लंबे पुल में बने जाने के बाद वाहन चालक बिना किसी रुकावट के फर्राटा भर सकेंगे। पिछले साल इसी इलाके में 50 घंटे लंबा जाम लगा था, जिसका सबक लेते हुए इसे प्राथमिकता पर पूरा किया गया है। अगले कुछ दिनों में पुल का डामीकरण कार्य और लाइटिंग का कार्य पूरा किया जाएगा, जिसके बाद इसका ट्रायल शुरू होगा। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में लू अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम में तापमान 43 डिग्री और रतलाम में 22.8 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सीजन का सबसे अधिक है। बढ़ती गर्मी और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रायसेन और अनूपपुर जैसे जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ये स्कूल संचालित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में वेदांता प्लांट के बॉयलर फटने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और अन्य अधिकारियों पर केस दर्ज किया है। इस भीषण हादसे में अब तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि उत्पादन बढ़ाने की जल्दबाजी में बॉयलर के रखरखाव और सुरक्षा नियमों में अनदेखी की गई थी। कलेक्टर ने पूरे मामले की मिनिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। मृत के परिजनों को उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसका मास्टरमाइंड बाबू खमीनी बताया जा रहा है। यह गैंग महादेव सट्टे ऐप के तर्क पर 3 स्टंप नाम के वेबसाइट के जरिए आईपीएल मैचों पर करोड़ों रुपए का दाव लगा रहा था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाबू खमीनी अभी भी फरार बताया जा रहा है। शक है कि वह विदेश में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है और सट्टे के पैसे के लिए लेन देन के फर्जी खातों का इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस उसकी तलाश में देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। पंजाब में आज सुबह ईडी ने आप सरकार के वरिष्ठ नेता संजीव अरोड़ा के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई लुधियाना, जालंधर और गुरुग्राम समेत 13 अलग अलग ठिकानों पर जमीन के सौदे में हुई गड़बड़ी के आरोप में की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस रेड की कड़ी निंदा करते हुए इसे केंद्र सरकार की डराने धमकाने वाली राजनीति करार दिया है। वहीं मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि वे एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जांच में एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
भारत के संयुक्त राष्ट्र में हॉर्मुज जलमार्ग में कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर अपना सख्त रुख दिखाया है। भारत के प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्तों पर बाधा डालना और निर्देश नाविकों की जान खतरे में डालना किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रहे तनाव के कारण भारत की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तेल आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। भारत ने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए जहाजों को सुरक्षित आवागमन को तुरंत बहाल किया जाए। इस विवाद के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक यूसीसी पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि इसका किसी धर्म के खिलाफ होना गलत धारणा है। कोर्ट ने कहा कि यूसीसी एक संवैधानिक सपना है जिसका लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका पक्ष मांगा है। पेटिशनरों का तर्क है कि मौजूदा कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और संविधान द्वारा दिए गए समानता अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि धर्म और व्यक्तिगत कानून अलग अलग विषय है और समानता जरूरी है। हरिवंशम नारायण सिंह एक बार फिर राज्यसभा के उपसभापति बन गए हैं। वे लगातार तीसरी बार इस बड़े पद के लिए चुने गए हैं। उन्हें बिना किसी विरोध के चुन लिया गया है, क्योंकि विपक्ष ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पूरे सदन को उनकी ईमानदारी पर भरोसा है। हरिवंशम की खास बात यह है कि वे सबको साथ लेकर चलते हैं और सदन को चलाने का उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और यूरेनियम को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप के अनुसार दोनों देशों के बीच बड़ी शांति समझौता बेहद करीब है, जिससे मिडिल ईस्ट में जारी तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। यदि यह डील सफल रही तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी और महंगाई पर लगाम लग सकेगी। हालांकि ईरानी मीडिया ने इन सभी दावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और इसे ट्रंप की चुनावी रणनीति बताया है। इसी बीच इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। आईपीएल का इस सीजन का 25वां मुकाबला आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। गुजरात की टीम अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही है और पिछले 2 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं कोलकाता की टीम संघर्ष कर रही है और अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। गुजरात के सलामी बल्लेबाज जॉर्ज बटलर बेहतरीन फॉर्म में है। वहीं कोलकाता के रिंकू सिंह और कप्तान रहाणे से बड़ी पारी की उम्मीद है। आज शाम अहमदाबाद में मौसम बहुत गर्म रहने वाला है, जिससे खिलाड़ियों को चुनौती बढ़ सकती है। दोनों की टीमें मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में स्थिति को सुधारना चाहेंगी।